हाय, आई एम अमित। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के दौरान मैंने मैथिली लिटरेचर एज ए सब्जेक्ट लिया था और इसमें मैंने बहुत सारी मैथिली की कविताएं पढ़ी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारा इंडियन लिटरेचर इतना रिच है जिसके बारे में हम भारतीय खुद नहीं जानते। तो इसी मंशा से कि हमारा इंडियन लिटरेचर बाकी लोग भी जाने, स्पेसिफिकली मैथिली, बिकॉज मैंने मैथिली पढ़ा है और इसमें मैंने बहुत सारे कविताएं पढ़ी जिसे मैं खुद रिलेट करता हूँ और आप लोग भी रिलेट करेंगे। तो मैथिली के जो सबसे महानतम कवि हैं वो है विद्यापति। विद्यापति कह सकते हैं उन्होंने मैथिली भाषा की नींव रखी। उन्होंने इतना उत्कृष्ट रचनाएं करी कि एक नई भाषा का ही उत्पत्ति हो गई। उन्हीं में से, उनके अनेक पदों में से राधा कृष्ण के पद बहुत फेमस हैं। उन्हीं राधा कृष्ण पद में आज जन्माष्टमी भी है, इसलिए मैं एक राधा कृष्ण का पद उठा रहा हूँ जिसमें महाभाव की भावना है। महाभाव मतलब प्रेम की प्रकाष्ठा। जब प्रेमी या एक दूसरे को अंदर महसूस करने लगते हैं, ये नहीं पता रहता कि वो अलग है कि एक है। जब प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के एक अंदर महसूस करने लगते हैं, ऐसे मानो कि दो बॉडीज़ नहीं, अब एक सिंगल बॉडी हो गई है। तो मैं शुरुआत करता हूँ जो उनकी पहली लाइन है, अनुखन माधव माधव सुमीर ते सुंदरी भेली मधाई। इधर राधा है, वो माधव का नाम लिए जा रही है, सुमीर ते बार बार बोल रही है, अनुखन माधव माधव सुमीर ते सुंदरी भेली मधाई। इतनी बार माधव माधव बोल रही कि वो मधाई हो गई, उसे अपनी सुध है ही नहीं। ओ निज भाव सभा विसरल आपन गुण बधाई। अब वो अपना खुद का गुण भूल गई है और अपने आप में श्री कृष्ण को तो स्वभाव को महसूस कर रही है। अपने को भूल के श्री कृष्ण को अपने अंदर आकृष्ट कर लिया है और उन्हीं के गुण गा रही है और अपने गुण भूल गई है। माधव अपरूप तोरी सिने अपने बिरह अपने तनु जर्जर जीवते भेल संदेह। विद्यापति कह रहे हैं, माधव तुम्हारा प्रेम अपूर्व है। आपके विरह में राधा अपना शरीर जर्जर किए जा रही है। जीविते भेल संदेह, अब वो जिएगी कि मरेगी इसी में ही संदेह है। बोरही सहचरी कातर दीटी हेरी छल छल लोचन पानी अनुखन राधा राधा रटैत आधा आधा कहूबानी। सुबह सुबह उठ के जब सखी उसके कातर मतलब उसके आंखों में जो आंसू है उन्हें देख रही है, बोरी सहचरी कातर दीटी हेरी, सुबह उठते ही मतलब उसकी आंखों में आंसू है। आपने भी कभी महसूस किया होगा जब किसी लड़की से प्रेम हो जाता है या लड़के से प्रेम हो जाता है और जब ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप के कुछ एक दो दिन बाद आप जब महीनों की नहीं लोगों के महीनों की, तो सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल अपने प्रेमी का ही आता है और जब उससे दूर होने की भावना आती है तो आंखों में आंसू आते हैं। उसी भावना को यहाँ पे आप देख सकते हैं। सुबह उठते ही राधा की आंखों में आंसू हैं कि मैं उनसे दूर कैसे हूँ, मैं अपने प्रेमी से कैसे दूर हूँ। यही भावनाएं कई बार हम लोग आपस अपने में भी पाते हैं। आगे चलते हैं, अनुखन राधा राधा रटैत आधा आधा कहूबानी। पहले वो माधव माधव रट रही थी, अब अनुखन राधा राधा रटैत, मतलब अब राधा राधा नहीं रही है, राधा अपने आप में श्री कृष्ण को महसूस कर रही है। जब वो श्री कृष्ण को महसूस कर रही है तब तो वो राधा राधा बोल रही है। जब इस पद की पहली लाइन थी, अनुखन माधव माधव सुमीर थे, मतलब तब वो राधा थी और माधव को याद कर रही थी। और अब अनुखन राधा राधा रटे, अब वो माधव हो गई है और अब राधा राधा रट रही है। इतना राधा राधा रट रही है कि वो आधा आधा सुनाई दे रहा है। राधा से जब पुनत ही माधव माधव से जब राधा दारुण प्रेम तभी नहीं टूटत बाढ़क विरहक बाधा। राधा से जब पुनत ही माधव माधव से जब राधा, राधा से कभी वो श्री कृष्ण बन जा रही है, माधव बन जा रही है और माधव से कभी वो राधा बन जा रही है। ऐसा है प्रेम, ऐसा दुष्कारी प्रेम है कि जो टूटता ही नहीं है। ऐसा दुखमय कष्टप्रद प्रेम है ये कि ये जो प्रेम की बाधा है ये बाढ़ की तरफ बढ़ती जा रही है। बहुत दुखमय प्रेम है।
दूह दिश दारुण जैसे दिग्दय आकुल कीट प्ररान। ऐसा प्रेम है जैसे कोई कीड़ा कोई लकड़ी पे बैठा हो और लकड़ी की दोनों तरफ आग लग जाए, अब इधर जाओ कि उधर जाओ, कीड़े की जो हालत होती है वैसी हालत हो रही है राधा की अभी। दूह दिश दारुण दहने जैसे दगदय आकुल कीट परान, ऐसन बल्लभ हेरी सुधामुखी कवि विद्यापति भान। जो कीड़े की जो हालत हो गई है, ऐसे ही प्राण छूट रहे हैं राधा के, ऐसे प्रेमी है बल्लभ, बल्लभ मतलब प्रेमी, ऐसन बल्लभ हेरी सुधामुखी, हे सुधामुखी, हे राधा, हे मेरी सखियों, ऐसे प्रेमी है श्री कृष्ण, कहते हैं विद्यापति।